नमस्कार। अपनी पिछले वीडियो में हमने 2 से लेकर के जो है 6 तक विभाज्यता के नियमों का अध्ययन किया था। इससे ठीक आगे हम 6 से विभाज्यता के नियमों को पुनरावृत्ति करते हैं 6 से 11 तक। अब जो है 6 से 11 तक विभाज्यता के नियमों के आधार पर अध्ययन करेंगे। संख्या 128 है, वो 6 से विभाज्य है या नहीं। 6 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि यदि संख्या 2 से भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, अर्थात 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य है, दोनों ही संख्याएं दोनों ही विभाज्य है दोनों ओर से, तो ही 6 से विभाज्य होगी। इसमें हम देखते हैं कि 128 में इकाई का अंक जो है 8 है, इसीलिए 2 से भाज्य है, और इनके अंकों का योग करते हैं तो 11 होते हैं, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। इसीलिए ये जो है 6, ये संख्या 128 6 से विभाज्य नहीं होगी। 990 में हम देखते हैं कि इकाई का अंक 0 है, इसीलिए जो है 2 से भाज्य है। अंकों का योग किया तो 9 और 9 18 होते हैं, तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए संख्या 6 से भी विभाज्य है। अगली संख्या में हम देखते हैं कि इकाई का अंक 6 है, इसीलिए 2 से भाज्य है, और यदि हम अंकों का योग करते हैं तो 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20 होते हैं, तो अर्थात 3 से विभाज्य नहीं है, 3 का ये गुणज नहीं है, इसीलिए ये जो है 6 संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 275 में इकाई का अंक 5 है, तो इसमें सबसे पहले इकाई का अंक देखते हैं 5, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या हम देखते हैं इकाई का अंक 6 है, जो 2 से विभाज्य है, और अंकों का योग करते हैं 18 और 2 20 और 26 होते हैं, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगला संख्या हम देखते हैं कि इकाई का अंक 0 है, अर्थात ये संख्या 2 से विभाज्य है, और यदि अंकों का योग करें तो 6 + 3 9 और 9 18 और 2 20 और 21, अर्थात ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगी, अर्थात 6 से विभाज्य है, इसीलिए हाँ आएगा। अगली संख्या हम देखते हैं कि इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या 2 से तो भाज्य है, और अंकों का योग करके देखते हैं कि 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22 और 1 23, 23 और 4 27, जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाजित है। अगली संख्या में देखते हैं कि इकाई का अंक जो है 6 है, इसीलिए 2 से भाज्य है, और अंकों का योग करते हैं तो जो है 2 + 8 10 और 5 15 और 6 21 होते हैं, अर्थात ये 3 से भी विभाज्य है, तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए संख्या 6 से भी विभाज्य है। 3060 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए 2 से भाज्य है, और अंकों का योग किया तो 9 है, इसीलिए दोनों ही संख्याएँ जो है 6 से विभाज्य होगी। ये संख्या अर्थात 6 से विभाज्य है। अगली संख्या हम देखते हैं कि इकाई का अंक 9 है, इसलिए 2 से भाज्य नहीं है, अर्थात 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार 8 से विभाज्यता का नियम अगली संख्याओं का देखते हैं कि 8 से विभाज्य है। अब 8 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि इकाई और दाई से जो बनी है संख्या, इकाई दाई और सैकड़े से जो संख्या बनी है, वो संख्या 8 से विभाजित होगी तो वो संख्या भाज्य है। इसमें हम देखते हैं कि इन इकाई दाई और सैकड़े, इन तीनों अंकों से बनी जो संख्या है वो जो है 8 से विभाज्य होगी, क्योंकि इनकी जो है 128 जो है वो 8 से भाज्य है, इसीलिए हाँ। 990 में हम देखते हैं कि इसमें भी जो है ये संख्या जो है 990, इसमें जो है 8 से जो है ये भाग नहीं जाता इसमें, तो ये इसमें नहीं का प्रयोग होगा। 1586 में हम देखते हैं कि इनके जो 3 अंकों से जो बनी संख्या अंतिम इकाई दाई और सैकड़ा, इनसे जो है 8 से विभाजित नहीं है, इसीलिए नहीं का प्रयोग हुआ। 275 में हम देखते हैं कि ये भी जो संख्या है 3 अंकों से बनी संख्या इकाई दाई और सैकड़ा जो है 8 से विभाजित नहीं है, इसीलिए नहीं का प्रयोग हुआ है। 6686 में हम देखते हैं कि 3 अंकों से जो पीछे की इकाई दाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, इसीलिए नहीं का प्रयोग। इस संख्या में अंतिम जो है इकाई दाई से बनी संख्या है 210। 210 में हम देखते हैं कि इसमें भी जो है 8 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 8 पूर्ण रूप से 8 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या में देखते हैं कि 714 है, 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है इकाई दाई और सैकड़े से जो बनी संख्या है वो 714 है, ये भी 8 से विभाज्य नहीं है।
इसीलिए ये संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित नहीं होगी। इसमें हम देखते हैं कि 2856 में इसमें जो अंतिम 3 अंकों से बनी जो संख्या 856 है, जो कि 8 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या 2856 8 से विभाजित होगी। 3060 में हम देखते हैं कि अंतिम जो 3 अंक है उनसे बनने वाली संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है, इसीलिए संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 839 अंतिम संख्या में देखते हैं 3 अंकों से बनी संख्या 839 है, ये भी जो है 8 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद में हम अगले विभाज्यता का नियम की जांच करते हैं 9 से। 9 से हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 का ये गुण योग जो है 9 का ये गुण जो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम देखते हैं योग करते हैं तो 11 होते हैं, इसीलिए संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या में अंकों का योग करते हैं 18, जो कि 9 का गुणज है या 9 से विभाज्य है, इसीलिए इसमें 9 से ये संख्या 9 से विभाज्य होगी, तो हाँ लिखना। इसके बाद 1586 में हम देखते हैं कि इनके अंकों का योग करते हैं तो 6 और 6 12 8 20 होते हैं, जो कि 9 से विभाजित नहीं है या 9 का एक गुणज नहीं है, इसीलिए नए का प्रयोग लिखना। 275 में हम देखते हैं कि इनके अंकों का योग करते हैं तो 9 और 14 होते हैं, जो कि 9 का एक गुणज नहीं है, इसीलिए 9 से विभाज्य नहीं होगी। 6686 में हम इनका योग करते हैं 18 और 2 20 6 6 12 और 6 18 और 6 20 और 2 22 होते हैं, जो कि 9 का ये गुणज नहीं है, इसीलिए संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसी तरह से अगली जो संख्या है उनका हम योग करते हैं तो 9 और 18 2 20 और 21 होते हैं, जो कि 9 का ये गुणज नहीं है, तो इसमें नई का प्रयोग होगा। अगली संख्या है इसका हम योग करते हैं 6 और 9 15 और 7 22 23 और 4 27, जो कि 9 का एक गुणज है, इसलिए इस संख्या में जो है हाँ लिखना, हाँ ये विभाजित है। 2856 में जो है अंकों का योग करते हैं तो 8 और 2 10 10 15 और 6 21 होते हैं, जो कि 9 का एक गुणज नहीं है, तो इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 3060 में अंकों का योग करते हैं 9, तो 9 संख्या जो है 9 का एक गुणज है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगली संख्या में हम देखते हैं कि अंकों का योग करते हैं 4 और 6 10 18 और 3 21 और 9 30 होते हैं, जो कि 9 का ये गुणज नहीं है, इसीलिए संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला विभाज्यता का नियम है 10 से। तो 10 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, जिन संख्याओं के इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। तो 128 में शून्य नहीं है अंतिम अंक में इकाई का अंक, इसीलिए ये 10 से विभाज्य नहीं है। 990 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए 10 से विभाज्य है। 1586 में इकाई का अंक 6 है, तो 10 से विभाजित नहीं होगी। अगले अंक में देखते हैं 275 में, तो इकाई का अंक जो है 0 नहीं है, तो ये विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या में इकाई का अंक 6 है, इसीलिए भी 10 से विभाजित नहीं होगी। इसे अगली संख्या में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए जो है 10 से विभाजित होगी। अगली संख्या हम देखते हैं कि इकाई का अंक जो है 4 है, इसीलिए ये भी संख्या जो है 10 से विभाजित नहीं होगी। इससे ठीक आगे की संख्या में इकाई का अंक 6 है, इसीलिए ये भी जो है 10 से विभाजित नहीं होगी। 3060 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। यदि इकाई का अंक 0 होता है तो 10 से विभाज्य है। इसमें भी हम देखते हैं अंतिम संख्या में इसमें भी 0 नहीं है इकाई का अंक, इसीलिए 10 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार आगे से जो है 11 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था कि 21 से जो है दाहिनी ओर से विषम संख्याओं का योग और दाहिनी ओर से सम स्थान के अंकों का योग यदि का अंतर यदि 0 या 11 है तो वह 11 से विभाज्य है। इसमें हम देखते हैं कि दाहिनी ओर से जो है देखते हैं 8 और 1 9 होते हैं, और 9 में से 2 घटाते हैं 7, जो कि 11 का गुणज नहीं है, इसीलिए 11 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें भी हम देखते हैं कि दाहिनी ओर से तो अंकों का योग 9 है और सम स्थान के अंकों का भी योग 9 है, तो 9 में से 9 इनका जो अंतर है वो 9 में से 9 गए 0, तो 0 है, इसीलिए 11 से विभाज्य है। अगली संख्या में 1586 में हम देखते हैं कि दाहिनी ओर से जो है विषम संख्याओं का योग यानी 1 और 6 और 5 11 और सम स्थान के अंकों का योग है जो है 9 ही है, तो ये भी जो इनका अंतर 2 है, इसीलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 275 में हम देखते हैं
कि इकाई और इकाई का अंक 5, 5 प्लस 2 7, 7 में से 7 गए 0, तो अर्थात इसमें जो है ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। 6686 में इसकी जो है विषम स्थान के अंक 6 और 6 12 और सम स्थान के अंक भी जो है 14 हो रहे हैं, तो इनका अंतर 0 या 11 नहीं है, इसीलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक इससे आगे जो है इनके जो है विषम स्थान के अंकों का योग देखते हैं कि 2, 2 और 3 5, 5 हुए। सम स्थान के अंकों का योग देखते हैं कि 1 और 9 10, 10 और 6 16 हो गए, इसीलिए इनका जो अंतर जो है इनके जो अंतर 2, 2 और 3 5, ये जो है विषम स्थान के अंकों का योग जो है 5 हुआ और सम स्थान के अंकों का योग जो है 1 और 9 10 और 6 16 हुए, ठीक है ना। तो इसमें जो है हाँ का प्रयोग हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि 4 और 7 11, 11 और 2 12 13 होते हैं और इनका जो विषम स्थान है वो 1, 1 और 9 10, 10 और 4 14, तो 11 14 में अंतर जो है 3 का, इसीलिए नहीं होगा, 11 से विभाजित नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि 6 और 8 14 और ये इनका अंतर जो है 7, इनका योग 7 हुआ, तो 14 में से 7 गए 7, ये भी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या है 0 प्लस 0 0 और 6 और 3 9, तो इनका भी जो है 9 माइनस 0 का अंतर जो है 0 या 11 नहीं है, दोनों संख्याओं का योग का अंतर 0 नहीं है, इसीलिए नए का प्रयोग हुआ है, यह विभाज्य नहीं है। अंतिम जो संख्या उसमें हम देखते हैं कि 8, 9 और 8 17, 17 और 0 17 और सम स्थान देखते हैं कि 2, 2 और 3 और 6 9, 9 और 4 13, ये भी जो है इनका अंतर भी 0 या 11 नहीं है, इसीलिए भी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार जो है आपको सारणी जो है हम विभाज्यता के नियमों के आधार पर जो है बढ़ते हैं और गृह कार्य में प्रश्न संख्या इसी प्रश्नावली का 3.3 का प्रश्न संख्या 3 जो है स्वयं करना विभाज्यता के नियमों के आधार पर। धन्यवाद।